सो फ्रेंड्स, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में बिटकॉइन, इथेरियम या किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है, तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये छोटी सी मिस्टेक, गलत आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना आपको सीधा इनकम टैक्स नोटिस तक पहुंचा सकता है। मैंने देखा है कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्रिप्टो है तो आईटीआर 3 ही भरना पड़ेगा, ये सोचकर भी रॉन्ग फॉर्म भर देते हैं। और कुछ लोग इतना सिंपल समझ लेते हैं कि बिजनेस इनकम होने के बाद भी आईटीआर 2 फाइल कर देते। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी आईटीआर 2 कब, आईटीआर 3 कब, और अगर आपने क्रिप्टो सेल, स्वैप या स्पेंड किया है तो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। लास्ट तक देखना, क्योंकि एंड में वो एक मिस्टेक बताऊंगी जिससे 90% लोग एआईएस नोटिस अट्रैक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। क्रिप्टो, एनएफटी या कोई भी टोकन इनकम टैक्स लॉ में वीडीए यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट कहलाता है। बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर सब वीडीए के अंडर आते हैं। और अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इसका ट्रांसफर किया है, मतलब सेल किया है, स्वाइप किया है, स्पेंड किया है, कुछ भी किया है, तो ये इनकम आपको शेड्यूल वीडीए में डिक्लेयर करनी होती है। ये शेड्यूल सिर्फ आईटीआर 2 और आईटीआर 3 में ही अवेलेबल है, आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में ये ऑप्शन ही नहीं है। तो पहला रूल याद रखो, क्रिप्टो है तो आईटीआर 1 या आईटीआर 4 भरने का सवाल ही नहीं उठता। अब सवाल ये है कि आईटीआर 2 या आईटीआर 3 कौन सा सही है आपके लिए। लोग सोचते हैं क्रिप्टो इन्वेस्ट किया है मतलब आईटीआर 3 ही भरना पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो रिस्की है, ट्रेडिंग जैसा है। ये बिल्कुल गलत है। मैं आप क्लियर कर देती हूँ, क्रिप्टो इनकम अलोन ये डिसाइड नहीं करती कि आपको आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फाइल करना है। डिसाइडिंग फैक्टर है आपकी ओवरऑल इनकम का नेचर। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी से रेंट या कोई नॉन बिजनेस इनकम है, और क्रिप्टो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पर होल्ड किया है, बाय किया है या कुछ वक्त बाद सेल किया है, तो आईटीआर 2 एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन अगर आपको बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, एफएनओ ट्रेडिंग करते हो या प्रोफेशनल रिसीट्स, आईटीआर 3 फाइल करना ही पड़ेगा, चाहे क्रिप्टो ट्रांजैक्शन सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही हो। यानी क्रिप्टो सिर्फ ट्रिगर नहीं है, ओवरऑल इनकम प्रोफाइल ही डिसाइड करता है। अब एक और लेयर ऐड करते हैं जो लोग यूजुअली मिस कर देते हैं। अगर क्रिप्टो एक्टिविटी खुद एक बिजनेस बन जाती है, मतलब आप रेगुलरली बाय सेल कर रहे हो जैसे एक ट्रेडर, फ्रीक्वेंसी हाई है, इंटेंट प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस जैसा है, तो इनकम आईटीआर 3 में ही रिपोर्ट करनी होती है। तो सोचो ऐसे, केस 1, आप सैलरीड हो, साल में 2-3 बार क्रिप्टो बाय या सेल करते हो, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गेन के लिए, आईटीआर 2 भरा जाएगा। केस 2 देखते हैं, आप सैलरीड हो लेकिन साथ में एफएनओ या इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हो, आईटीआर 3 भरा जाएगा। क्रिप्टो सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो फिर भी। केस 3, आपका पूरा बिजनेस ही क्रिप्टो ट्रेडिंग का है, डेली मल्टीपल ट्रेड्स हैं, जैसे एक प्रोफेशनल होता है, तो आपको आईटीआर 3 फाइल करनी होगी। सिंपल फॉर्मूला याद रख, फॉर्म डिसाइड होता है आपकी ओवरऑल इनकम से, सिर्फ क्रिप्टो से नहीं। चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, शेड्यूल वीडीए में क्या एग्जैक्टली फिल करना पड़ता है। जब भी आप क्रिप्टो ट्रांसफर करते हो, सेल करते हो या स्वैप करते हो, हर ट्रांजैक्शन डेट, अमाउंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हेड ऑफ इनकम, टीडीएस डिडक्टेड, ये सब लाइन बाय लाइन डिक्लेयर करना होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर लॉस भी हुआ है तब भी डिक्लेयर करना मैंडेटरी है, स्किप नहीं कर सकते। अब 3 मिथ्स हैं जो बहुत कॉमन है, चलिए वो भी डिस्कस करते हैं। मिथ नंबर 1, मैंने सिर्फ क्रिप्टो होल्ड किया है, सेल नहीं किया है, तो कुछ डिक्लेयर ही नहीं करना। सही है, अगर सिर्फ होल्ड किया है तो कोई टैक्सेबल इवेंट नहीं हुआ है। लेकिन अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो एसेट डिस्क्लोजर शेड्यूल एएल में दिखाना पड़ सकता है। मिथ नंबर 2, मैंने बिटकॉइन से इथेरियम में स्वैप किया है, कैश में कन्वर्ट नहीं किया, तो टैक्स नहीं लगेगा। गलत, स्वैप भी टैक्सेबल इवेंट है। जिस वक्त स्वैप करते हो बीटीसी को, उस वक्त के आईएनआर वैल्यू पे सोल्ड माना जाता है। मिथ नंबर 3, एक्सचेंज ने 1% टीडीएस काटा तो वही मेरा फुल टैक्स है। बिल्कुल गलत, टीडीएस सिर्फ 1% ऑफ टोटल सेल अमाउंट पे लगता है, प्रॉफिट का नहीं। आपको रियल टैक्स 30% फ्लैट रेट पे प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना होगा, और टीडीएस सिर्फ एडवांस पेमेंट जैसा ट्रीट होता है, जो आप रिफंड और क्रेडिट ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट बहुत लोग नहीं जानते, और जब पता लगता है तो शॉक हो जाते हैं। अगर आपने बिटकॉइन में प्रॉफिट किया और इथेरियम में लॉस किया होगा, लोग सोचते हैं नेट करके टैक्स देना पड़ेगा।
बिल्कुल नहीं। सेक्शन 115BBH के अंडर एक बीडीए का लॉस किसी दूसरे बीडीए के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं हो सकता। मतलब अगर बिटकॉइन में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है और इथेरियम में 3 लाख का लॉस हुआ है, तो आपको फिर भी पूरे 2 लाख पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। वो 3 लाख का लॉस परमानेंटली वेस्ट हो जाता है। ना इस साल काम आएगा, ना अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इंडिया के क्रिप्टो टैक्स रेजिम का सबसे हार्श फीचर है, इसलिए क्रिप्टो ट्रेडर्स को अपना रिकॉर्ड बहुत केयरफुली मेंटेन करना चाहिए। अब एक और चीज जो आज के टाइम में क्रिटिकल है, एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। एक्सचेंज ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी डायरेक्टली रिपोर्ट करता है हर बाय सेल स्वैप विड्रॉल पर जो टीडीएस थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी डेटा है। तो अगर आपकी आईटीआर में नंबर्स आपके आईएएस से मैच नहीं करते, ऑटोमेटेड नोटिस ट्रिगर हो जाता है। इसलिए फाइलिंग से पहले अपना एआईएस जरूर चेक करें और एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से क्रॉस वेरीफाई करें। चलिए एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। अब क्रिप्टो है तो ITR 1 और ITR 2 बिल्कुल नहीं फाइल होगा, सिर्फ ITR 2 या ITR 3 ही फाइल होगा। सैलरी है और इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो तो ITR 2, बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम है चाहे क्रिप्टो सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो तो ITR 3, क्रिप्टो ट्रेडिंग खुद बिजनेस है ITR 3, स्वैप भी टैक्सेबल है, टीडीएस फुल टैक्स नहीं होता, एक बीडीए का लॉस दूसरे बीडीए के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होता, EIS से मैच करो वरना नोटिस पक्का आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, क्रिप्टो टैक्स का ये एरिया बहुत नया और हर साल रूल्स टाइटन हो रहे हैं। गलत फॉर्म फाइल करना या बीडीए शेड्यूल मिस करना, दोनों ही सिचुएशन में नोटिस आने के चांसेस बहुत हाई हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर हफ्ते में ऐसे ही प्रैक्टिकल टैक्स अपडेट्स लेकर आती हूँ जो आपको डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। कमेंट में जरूर बताना आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है और कौन सा फॉर्म फाइल कर रहे हो, ITR 2 या ITR 3। मैं वहां रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेट्स एंड बाय।